Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of Pastoralists in the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा नॉट ऑल आर इक्वली अफेक्ट। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि पेस्टोरल कम्युनिटी जो होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं अपनी पास्चर्स की तलाश में। जब एक जगह रेनफॉल कम होते हैं तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि अपने जो फूड रिक्वायरमेंट है इनको पूरा कर सकें। अफ्रीका की केस की बात करें तो कॉलोनियल रूल के बाद जो इनकी मूवमेंट थे उन मूवमेंट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इनको फिक्स्ड एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया जाता था जिनको ड्रॉट प्रोन एरियाज कहा जाता था, जहां पे पास्चर्स जो होते थे वो बहुत ही अनसर्टेन होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे केटल मर गए। एक इंक्वायरी हुआ था 1930 में। उस इंक्वायरी के मुताबिक जो 50% कैटल थे मसाई कम्युनिटी का वो स्टार्वेशन के कारण मर गए थे। कारण ये था क्योंकि इनको ड्रॉट प्रोन एरियाज में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉट ऑल आर इक्वली इफेक्ट। प्री कॉलोनियल पीरियड यानी कॉलोनियल पीरियड से पहले मसाई कम्युनिटी को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक को कहा जाता था मसाई एल्डर और दूसरे को कहा जाता था मसाई वॉरियर। यानी कॉलोनियल रूल से पहले मसाई कम्युनिटी दो ग्रुप में डिवाइड थे, मसाई एल्डर एंड मसाई वॉरियर। Elders were ruling group, their responsibility to solve all disputes। जो एल्डर ग्रुप्स होते थे या जो एल्डर ग्रुप होता था उनको रूलिंग ग्रुप कहा जाता था और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते थे वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना होता था। यानी इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थे वो सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने थे। Warrior mainly young people, their main responsibility to protect their tribe। जो वॉरियर्स होते थे मेनली ये यंग लोग होते थे और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता था दैट वाज अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना होता था। यानी एक जो था दैट वाज एल्डर कम्युनिटी जो कि रूलिंग ग्रुप थे जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। दूसरा वॉरियर कम्युनिटी होते थे जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था अपनी जो ट्राइब है उस ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। द रेटिंग एक्टिविटीज वेर कॉमन। जो रेटिंग एक्टिविटी थे उस समय जो कि मेनली क्या थे कॉमन था। यानी उस समय कहा जाता था कि केटल रेडिंग जो है वो बहुत ही आम थे। लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। यानी एक दूसरे की जो शिप्स वगैरह होते थे बकरी वगैरह होते थे इनको चुराना होता था और ये एक कॉमन एक्टिविटी थे। एट दैट टाइम इट वॉज इम्पेरेटिव। ये उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था। यानी रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते थे। Chiefs were appointed for different। जो chiefs थे वो बहुत different groups of Maasai community and were made responsible for disputes of the tribe। जो chiefs वगैरह थे उनको अपॉइंट किया गया for different सब ग्रुप्स में। सब ग्रुप्स चीफ्स अपॉइंट किए गए डिफरेंट सब ग्रुप्स ऑफ मसाई कम्युनिटी में जिनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था डिस्प्यूट्स जो होते थे ट्राइब के इनको सॉल्व करना और भी बहुत सारे जो हैं
चीज़ों को सॉल्व करने होते थे। वारफेयर एंड रेडिंग वे रिस्ट्रिक्ट, धीरे धीरे क्या हुआ, जो वारफेयर और जो रेडिंग थे इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया।